दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कथा को गौर से सुनिए और लाइक करना ना भूलिएगा। आज की कथा है 11 रुपए का चमत्कार। एक बार एक छोटा बच्चा हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते हुए एक दवाई की दुकान पर गया। वह काफी देर वहां पर खड़ा रहा, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसके तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। फिर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद वह दुकानदार और वहां खड़े जितने भी लोग थे, सभी उस बच्चे को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा, आपको क्या चाहिए बेटा? तो बच्चा बड़े भोलेपन से बोला, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहां जो लोग थे उनको समझ आया। सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा, चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। दुकानदार का जवाब सुनकर बच्चे को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। फिर बच्चे ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगा। वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटे, क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्चे ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरी बहन के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरी बहन घर नहीं आई। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वह आ जाएगी, लेकिन वह आ ही नहीं रही। फिर मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा उनसे कह रहे थे कि उसके दवाई के लिए और इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आया हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनकर बच्चे ने अपनी गुल्लक उठाई और वहीं पर तोड़ दी और पैसे गिनने लग गया। बाकी सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे पैसे उसने अपने हाथ में इकट्ठे कर लिए और बोला, मेरे पास पूरे 11 रुपए हैं। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्चा बहुत खुश हो गया और कहा, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाता हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था। वह एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था। उसने सिर्फ 11 रुपए में उसकी बहन की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद उसकी बहन ठीक होकर घर वापस आ गई। फिर कुछ दिन बाद वही बच्चा, उसकी बहन, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए कि आपने यह चमत्कार कैसे किया? तो उसने अपने बेटे की तरफ देखा और बोला, यह चमत्कार मैंने नहीं, मेरे बेटे ने किया है। दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटे से बच्चे से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता रहता है।
दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।